रंगदार बहू। तेज तर्रार होना क्या गलत है? क्या लड़की बाहर जाकर जवाब दे, अपनी बात रखे, हक के लिए लड़ सके तो वो चालाक बन जाती है? आज की कहानी है हमारी रंगदार बहू की। क्या करे, इस लड़की की ये तेज तर्रारी अब हम पर ही भारी पड़ रही है। कोई भी रिश्ता आता है और इसकी वजह से हाथ से निकल जाता है। जब मुंह खोलती है तब जहर ही उगलती है। तो माँ, अब आप इसका दोष भी मुझ पर ही डालेंगी? मैंने क्या किया? उन्होंने मुझसे जो जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया बस। भाभी, इसमें दीप्ति का भी दोष नहीं। आज के टाइम पे लड़के वालों को तेज तर्रार लड़की नहीं, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़की चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं अगर दीप्ति थोड़ी तेज तर्रार है। अरे ये लड़के वालों के सामने बाकी लड़कियों की तरह पेश नहीं आ सकती। इसको अपना तेजपना दिखाना ही होता है क्या? वैसे दीदी, मेरे पास ना दीप्ति के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर आप बोले तो। अरे क्या सच्ची? अरे क्यों नहीं, बुलाओ ना लड़के वालों को। और दीप्ति, इस बार लड़के वालों के सामने अपना ये तेजपन्ना कम करना, एकदम शांत रहना, केवल हाँ और ना में जवाब देना। हाँ ठीक है, मैं जो नहीं हूँ वो मैं बन जाऊंगी, बस अब खुश। अगले दिन लड़के वाले दीप्ति को देखने आते हैं और उनको दीप्ति एकदम पसंद आ जाती है और कुछ दिनों बाद दीप्ति की शादी हो जाती है। शादी के बाद, अरे, तुम्हारी बहू तो बहुत संस्कारी है। हाँ, वो एकदम ही सीधी और शांत है। नहीं तो आजकल की लड़कियां कितनी तेज तर्रार होती है, इतनी ज्यादा कि अपनी सास की बात भी नहीं मानती। अच्छा हुआ तुमने दीप्ति जैसे सुशील लड़के से अपने बेटी की शादी करवाई। ऐसे ही सास और आस पड़ोस की औरतें मिलकर बहू रानी यानी कि दीप्ति के सरल और शांत रहने के स्वभाव की तारीफ करती। अगले दिन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे क्या हुआ बुलबुल, ये कौन है और तुम इन पर इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? भाभी, ये बिजली विभाग से आए हैं। देखिए ना, मैंने इस महीने का बिल भर दिया है, लेकिन ये फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं भरा है और कह रहे हैं कि नहीं भरा तो बिजली काट देंगे। हाय रे, घर में तो कोई मर्द भी नहीं है, कैसे होगा फिर तो। माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। पर भाभी, हम औरतें कर भी क्या सकती हैं? अच्छा, ऐसे कैसे काट देंगी बिजली? क्यों भैया, उसने एक बार बोल दिया ना कि उसने भर दिया है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैडम, मैंने बोला ना इन्होंने नहीं भरा है। देखे, इस लिस्ट में इनका नाम नहीं है। अगर भरा होता तो यहाँ नाम होता, लेकिन नहीं है ना। बुलबुल, इनको बिल दिखाओ। ये देखिए, इसने बिल भरा है। अरे लेकिन मैडम, तो हमारे पास क्यों नहीं आया? अरे एक बार अपने सिस्टम पर जाकर फिर से चेक कीजिए, क्या पता आपसे कोई भूल हो गई हो। अरे नहीं नहीं मैडम, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। अच्छा, आपने अभी तक देखा भी नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप सिस्टम पे जाकर खुद चेक करेंगे या फिर मैं वहां आपकी शिकायत करके खुद चेक करवाऊं? बिजली वाला मान जाता है। ऐसे ही बहू घर की हर परेशानी को अपनी सूझबूझ से हल करती। घर की परेशानियां तो करती ही, साथ साथ में बाहर की भी। फिर एक रोज, माँ, हम लोगों ने बुलबुल की शादी जहाँ तय की थी ना, उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है। बोल रहे हैं कि दहेज कम है। हाय रे, इतना तो दे दिया शादी से पहले ही, और अब तोड़ दिया है तो उन्हें सामान वापस करना चाहिए। मेरी रोहन से बात हुई थी माँ, कह रहा था भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। तभी बहू आ जाती है। क्यों नहीं मिलेगा? चलिए उन लोगों के घर चलते हैं। मैं किसी को साथ में ले लेता हूँ। नहीं, ये बात किसी को नहीं बतानी। अरे क्या है ना, बेटी की ही बदनामी होगी बेटा इसमें। माँ जी सच कह रही हैं, हम दोनों ही चलते हैं। उसके भाई भाभी उसके माँ बाप के समान ही हैं। दोनों उन लोगों के घर जाते हैं जहाँ पर। क्या लेने आए हो? बताया नहीं कि शादी तोड़ दी है? हाँ, लेकिन जो सोने के गहने सगाई में चढ़ाए गए थे ना, वो तो वापस कर दीजिए। अरे कुछ नहीं मिलेगा, निकला यहाँ से। और कुछ दिया अभी तो नहीं था तुम लोगों ने, सबूत क्या है? अरे कैसी बात कर रही है आंटी जी, मेरी तो पूरी कमाई लगा दी थी मैंने, और आप कह रही कि अरे निकालो कोई इन लोगों को।
तभी बहू पुलिस को फोन कर देती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये फोटो में साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने हम लोगों से गहने लिए। अब शादी तोड़कर वो गहने वापस भी नहीं देना चाहते। पुलिस के डराने पर वे लोग गहने वापस कर देते हैं। फिर घर आकर मान गए माँ, लड़की सीधी सादी दुनिया देखती है, लेकिन तेज लड़कियां अपनी सूझबूझ से बिना डरे परिवार को चलाती है। आज सारे गहने इसकी वजह से ही घर में वापस आए हैं, नहीं तो। कुछ दिनों के बाद एक ठेले वाला उनकी गली के बाहर ठेला लगाता है, जो गली वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ठेले का सारा कचरा उनकी गली में आ जाता है। भैया, अगर आपको अपना ठेला ही लगाना है तो कहीं और जाकर लगाइए। यूं गली के सामने लगाने का क्या मतलब है? आप लोगों के आने जाने का रास्ता रोक रहे हैं और उससे भी ज्यादा गली में कचरा कर रहे हैं। अरे मैं तो सालों से अपना ठेला यहीं लगा रहा हूँ और किसी को परेशानी नहीं है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? भैया, तब की बात अलग थी। आप देख नहीं रहे, आपके ठेले की वजह से गली में रोज कितना कचरा हो रहा है। कोई इंसान ठीक से चल भी नहीं सकता, इतनी बदबू आती है। हम तो अपना ठेला कहीं और लेकर नहीं जाएंगे। अरे जा करना है आपको कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ ठेला लगाना है तो आप लगाइए। अब हम नहीं, आपसे पुलिस बात करेगी। आप ये जो गली के बाहर ठेला लगाते हैं ना, वो गैर कानूनी है। आपको पता है, अगर पुलिस को ये पता चल गया तो क्या होगा? आपकी ये दुकान बंद हो जाएगी और ऊपर से जो फाइन चढ़ेगा वो अलग। तो अब आपको सोचना है कि आप शांति से जाना चाहेंगे या पुलिस के साथ। जाता हूँ। अरे पता नहीं इतनी सी बात के लिए आप पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है। कुछ दिनों के बाद सास और बहू कहीं घूमने जा रहे थे और आस पड़ोस की कुछ औरतें बात कर रही थी। हमें तो लगा उनकी बहू बड़ी गुणी और शांत है, लेकिन ये तो बहुत तेज तर्रार निकली। देखा नहीं, हर जगह कैसे लड़ने पहुंच जाती है। हाँ, सच बोल रही हो। उस दिन नहीं देखा ठेले वालों को कैसे धमकी दे रही थी? बेचारी सरिता बहन, सीधी सादी लड़की बोलकर उनके गले में डाल दी। अब बेचारी क्या सोच रही होंगी कि क्या सोचा था और क्या मिल गई। इतने में सास बोल पड़ती है, मैं सोच रही हूँ अच्छा हुआ मैंने जैसी सोची थी वैसी नहीं मिली। उल्टा दीप्ति जैसी तेज तर्रार लड़की मेरे घर बहू बनकर आई, जो अपनी सूझबूझ समझ से मेरे घर पे आने वाली हर मुसीबत से हमें बचा लेती है। इसके लिए मुझे तो भाई अपनी बहू दीप्ति पे बहुत गर्व है। पर आप लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है? अगर दीप्ति तेज तर्रार है तो? वो क्या है ना बहन, ज्यादा तेज तर्रार लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तुमने देखा नहीं, उस दिन ठेले वाले से कैसे लड़ रही थी, उसको कैसे धमकी दे रही थी। अरे लेकिन वो ऐसा नहीं करती तो हम लोग आज भी उस ठेले वाले के कचरे से परेशान रहते, और आप लोग भी तो उस ठेले को हटाना चाहते थे। जो काम आप लोग नहीं कर पाए, मेरी बहू ने अपनी समझ से कर लिया। इसमें दिक्कत ही क्या है? इस चीज के लिए आपको इसे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो उसकी पीठ के पीछे बातें बना रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बहू का तेज तर्रार होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती जब वो अपनी इस चीज का गलत उपयोग करती। इसलिए प्लीज ये कहना बंद कर दीजिए कि वो तेज तर्रार है तो ससुराल को बर्बाद करेगी। अरे वो तो अपनी इस तेज तर्रारी से अपने ससुराल को संवार भी सकती है, जो मेरी बहू ने किया है।